नमस्कार। आज मैं गाजीपुर के छोटे कस्बों का माहौल क्या है ये जानने के लिए इधर आया हूँ। सैदपुर एक तहसील पड़ती है। बनारस से आते वक्त सबसे पहले सैदपुर और यहाँ से लेके बलिया यानी कि बक्सर तक जो बाज़ार पड़ते हैं कस्बे, वहाँ तक मैं आपको माहौल दिखाऊंगा। ये जानने की कोशिश मैं कर ही रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हुए तो क्या होगा और इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में किसके आने की संभावना है। योगी सरकार आएगी या जाएगी या फिर विपक्ष की तरफ से अखिलेश ही सबसे बड़े चेहरे होंगे। सबसे पहले आप ही बताइए। अखिलेश क्यों होंगे? हाँ, योगी जी नहीं होंगे? अरे मैंने कहा विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश होंगे, तो आपके हिसाब से कौन? योगी सरकार आएगी, जाएगी? बिल्कुल योगी सरकार आएगी। और क्या यहाँ तालिबान बनाना है क्या इंडिया को? कैसे? अखिलेश के आने से तालिबान बन जाएगा? बिल्कुल आ जाए, बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, पूरे गुंडे बदमाश तालिबानी सब तो नहीं के इस दोस्त, तो तालिबान नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? तालिबान के बारे में भारत सरकार तो कुछ कही नहीं रहेगी अभी तक। वो क्या मानती है, नहीं मानती है? तो भारत सरकार सब अपना कर रही है जो करना भारत सरकार को। तो आपके हिसाब से मोदी योगी सरकार सब ठीक कर रही है? बिल्कुल अच्छी। कोई एक काम गड़बड़ किया है? नहीं, हमारी नज़रों में तो कोई काम नहीं। हाँ? योगी जी का सब काम बढ़िया। मोदी जी का? मोदी जी का काम अच्छा नहीं है। हाँ? झूठे बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। ये तो आप बहुत दिन के बाद, या मैं जब से इधर बीच घूम रहा हूँ, आप पहले आदमी मिले हैं जो कह रहे हैं कि योगी जी ठीक है, मोदी जी। जो फौजियों का नहीं हुआ वो किसका होगा? हाँ? जो फौजियों का नहीं हुआ उन्हें कौन पेंशन दे रहे हैं? वो क्या होगा? उससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे? 1 रैंक 1 पे फौज में आप थे क्या? थे ही। तो बड़ा हल्ला तो किए कि फौज के लिए जो हमने कर दिया। खाली हल्ला भर कर रहे हैं, वो कर किए कुछ नहीं। तो योगी जी क्या कर दिए? योगी जी यहाँ शांति माहौल अच्छा किए हैं, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, ये बात है। और इसके अलावा क्या विकास का भी काम योगी सरकार में कुछ हुआ है? विकास तो कोरोना चल रहा है तो कहाँ से विकास होगा? अरे 2 साल पहले भी तो था। हाँ, उन लोगों से अच्छे है। अरे कौन आई? सरकार बदली। बदलेगी? हाँ बदलेगी। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलना है। ये देखिए क्या आर्मी वाले बोल रहे अरे भाई, सब लोग की अलग अलग पहचान है। कोई नौकरी नहीं मिली, कोई धंधा नहीं मिला, सिर्फ लॉकडाउन मिला। लॉकडाउन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हैं। कोरोना में तो लॉकडाउन ही इलाज है। अमेरिका में हो गया, लंदन में हो गया, कहाँ कोरोना जिसको कोरोना लगा वो कोई ठीक हुआ? जो अस्पताल गया वही ज्यादा दिक्कत जो में। बढ़िया अस्पताल में गया उसका लाश उसी जगह फूंक दिया गया। और जो घर रहा वो ठीक ही। घर रहा वो ठीक हो गया। डॉक्टर सही कर दिए, हाँ? झोला छाप डॉक्टर सही कर दिए जो घर रहा। ये झोला छाप डॉक्टरों ने भी बहुत काम किया वैसे। बहुत मेहनत किए, बहुत बचाए लोगों को, बहुत लोगों को बचाए। हाँ, डॉक्टर लोग तो छू भी नहीं रहे तो आकर इलाज भी कर दिए। पैसा भी ना छुअत डॉक्टर, लम्बे से धरदा, लम्बे रख दा तो लेत हो लेकिन लेत कितना जानी तो डोरा बनने, डोरा में बांध दा तो उनकी केन पहुंच जाएगी। डॉक्टर डोरे हाँ, डोरा में डोरी में पैसा ले रहे हैं। डोरा में, डोरी में। हाँ हाँ। ये आप बताइए, हम आए हैं जरा ये जानने के लिए कि माहौल इस बार चुनाव में क्या रहेगा। मतलब माहौल बदलना है, बदलाव। हाँ? बदलाव आएगा कौन? अब देखा मायावती अखिलेश में क्यों आई? मायावती को चांस है? हाँ, उनका भी चांस है। कैसे है ना? कैसे अब वोट पड़ी तब क्या भाई, हम कैसे कुल बता दी? वोट जब पड़ी तब ना, उनका भी चांस है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सैदपुर तहसील में मैं बैठा हूँ, इधर से गुजर रहा था तो चूंकि रविवार का दिन है, मैंने सोचा तहसील में भी 8, 10, 12, 15 लोग दिख रहे। तो कोरोना का लॉकडाउन जो था वो सैटरडे संडे तक उत्तर प्रदेश में बहुत चला, तो संडे को भी अभी भी बाजार में लोग कम ही निकलते हैं, तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने तहसील में बैठे लोग, एक बात तो ये बताइए कि ये तहसील इतनी भी रौनक संडे के दिन क्यों है तहसील में? वही जैसे किसी का जमानत वगैरह है,
आज चालान वगैरह आएगी तो बैठे हैं लोग, कोई आ गया तो अपना करा। कभी कोई फंसा है क्या? हमारा फंसा नहीं, हमारा कोई काम, मैं तो लालगंज तहसील आजमगढ़ का मैं हूँ। तो यहाँ कहाँ है? यहाँ कुछ काम से आया हूँ, जाना है इधर गोपालपुर। तो बात तो आप सुन ही लिए जो सब लोग कह रहे हैं। हाँ आपको क्या लग रहा है? ठीक है सब। अरे भाई देश जनता ही निर्णायक है, जनता जो निर्णय देगी वही होगा। भाजपा आएगी या सपा आएगी या बसपा आएगी, तो वो तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको चाहेगी वही आएगा। मटका के कुर्ता पहने हैं जी तो जनता से तो आप थोड़ा ऊपर कैटेगरी में है, नेता वाले में। हाँ हाँ, मैं नेता हूँ, नेता हूँ मैं चुनाव लालगंज से विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ा हूँ। क्या समझते हैं आप? हाँ? लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ा हूँ। मेरा नाम विसर्जन राम है, लालगंज से आजमगढ़। किस पार्टी से? निर्दल से 2 बार मैं लड़ा हूँ, लोकसभा भी लड़ लिए, विधानसभा भी? दोनों लड़ा हूँ। जमानत बची थी कि चली गई? जमानत बची नहीं, सिर्फ जमानत नहीं बची। जमानत नहीं बची। हाँ तो जब जमानत नहीं बची तो दूध दही लड़े की जरूरत क्या है? अरे भाई अपना विचार लड़ा हमने, जिसको वोट देने का हक है उसको लड़ने का भी हक है। नहीं लड़िए। अरे एक एक धरती पकड़ देख रहे हैं, 12-12, 15-15 बार लड़ते हैं। बहरहाल ये बताइए कि नेताजी अरे आपने तो इतिहास पढ़ा होगा, 17वीं बार ने जो गुरिन जीता है, हाँ 17वीं बार हार करके जीता। तो उसी तरह से बहुत से लोग पड़े हैं, किस्मत आएगी जीत जाएंगे, एक बार जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे, और जो नहीं सेवा करेगा लूट कर बैठ जाएगा। हमारा सिद्धांत दूसरा है, मैं सेवा करने वाला आज भी सेवा करता हूँ। कोई भी मेरे यहाँ चला जाता है, जो मेरी शक्ति है, तहसील है लालगंज तो अच्छा चलिए, थाना आप लालगंज के हैं तो थोड़ी सी जल्दी बात कर लेते हैं। मुझे गाजीपुर में बहुत दूर तक जाना है आज। तो एक बात तो ये है कि लालगंज से सुखदेव राजभर जो नेता थे, बीएसपी के बहुत बड़े राजभर चेहरा भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, अभी बीमार हैं। उनका बेटा समाजवादी पार्टी में आ गया, फिर उन्होंने बीएसपी के खिलाफ कुछ बातें कही। तो क्या जो और लोग बीएसपी के पुराने वर्कर या वो लोग हैं, वो ये राजभर जी सिद्धांत की वजह से या क्या है, चक्कर क्या है? राजभर जो है कि उनके कहने से नहीं टूटेगी, उनको तो बनाया मायावती ने, स्पीकर तक बना दिया जी। हाँ। और मैं क्या कहूँ, अपनी आप बड़ाई करता नहीं। मेरे गांव में आए, काली जी का मंदिर अथवा दुर्गा जी का है, मैं उसी जगह डांटा, उसी बार जीते, नहीं तो 2 बार हारे थे। मैं डांटा, जीत गए। आप क्यों डांटे? हमें जो है उनको हराया भी 96 में, 96 में हम ही हराया लालगंज में। मतलब दूसरे से हरवा दिया आपने? हाँ अपने मैं 96 में लड़ा था। अच्छा, आप वोट काट लिए? हाँ वो ऐसे सिद्धांत के आश्वासन मंत्री, काम कोई नहीं करेंगे। आज बीमार हैं तो सबकी याद आ रही है, जा रहे हैं सपा में बसपा छोड़ करके। बसपा ने क्या किया उनके लिए और क्या था उनके पास, आज क्या है वो तो हम लोग सब जानते हैं, मैं नज़दीक का हूँ। खैर, ये कहने वाली बात है कि कौन किस पार्टी में जब नहीं गया था तो क्या था, क्या हो गया, ये सब पार्टी में है। हाँ सब में है। तो पहली बात तो आप हमको नेताजी ये बताइए जी कि ये जो राजभर इस इलाके में ज़्यादा हैं, ओम प्रकाश राजभर भी देख ही रहे, कूद फांद रहे हैं, क्या होगा इसमें ओम कुछ? प्रकाश इस टाइम में भाजपा में नहीं है, वो जा रहे हैं बैकवर्ड में। बैकवर्ड के साथ रहेंगे तो भाजपा के, जब ओम प्रकाश के जो साथ हैं वो उनके साथ जाएंगे, उनके साथ नहीं जाना है तो भाजपा में रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि जाएंगे लोग, इनके कहने से कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग नहीं टूटेंगे। और आएगा कौन? आएगा समाजवादी पार्टी। हाँ? समाजवादी पार्टी आएगी। जितने हैं गरीब, किसान, मजदूर, जहाँ दिहाड़ी करने वाले, आज लॉकडाउन में सब लोग खाने बिना मर रहे हैं। सपा से टिकट के चक्कर में नहीं न पड़े हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमें तो टिकट के भाजपा से पड़ा हूँ, लेकिन वो देंगे नहीं सब। अरे क्यों नहीं देंगे? भाजपा से भी पड़े हैं? पहले बात नहीं, पहले आप भाजपा से टिकट के चक्कर में पड़े हैं जी। और सपा को जिता रहे हैं? हाँ। अरे कौन राजनीति कर रहे हैं यार? हमारी राजनीति जो है सही है। अच्छा बतिया बात तो आप नहीं सुनेंगे। हाँ बात आप सुनेंगे तब तो, इसलिए कि जितने गरीब हैं दिल्ली, बम्बई, अरे हर शहरों में लॉकडाउन, वो भूखमरी की कगार पर है, मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अरे 5-5 किलो राशन जो बांट रहे हैं ना, से क्या कुत्ता को कौरा फेंक, अरे बहुत असर पड़ रहा है इसका। उसी से जी जाएगा। अभी है असर, चुनाव तक अभी बहुत मुद्दा है। चुनाव
चुनाव तक तो मुद्दा बहुत मगर है। नेताजी आप क्या नाम बताए? विसर्जन राम? विसर्जन राम, अरे नमो तो गलत रखे माई बाप आपको। विसर्जन मतलब विसर्जन माने खत्म। भाई को जो पढ़ा लिखा हो जानेगा विसर्जन माने खत्म। हाँ, लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, अब चाहे जो हो, भाजपा से आप जो टिकट के चक्कर में पड़े हैं, हमारे चक्कर में पड़ के उसकी संभावना थोड़ी धूमिल हो गई है। महेंद्र पांडे जो है नहीं चाहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। वो नहीं चाहते आपका टिकट? चलिए देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इनकी बात सुने आप, जल्दी जल्दी बताइए। सुन लिए क्या कह रहे हैं? पड़ोसी है भाजपा से टिकट चाह रहे हैं, सपा को जिता रहे हैं। हमारे घर से जो है। तो यहाँ तो पौआ में वोट देने वाले हैं। यहाँ के जो सांसद विधायक सब पौआ दे के जीते हैं। हर पार्टी के ना? नहीं, समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के जीत जाए तो पैसा पौआ पर, पौए और वाले भाजपा के जीत जाए तो कमल के फूल पर। वो बिक्री होने वाले हैं यहाँ पौआ पर, वोट बिकता है यहाँ। कहा चाची? हाँ भैया, बोला साहब। क्या हाल चाल है? ठीक बा। हमारे यहाँ घर ना, हमारे पियरी घर है साहब। ये बाजार का क्या नाम है? ये बाजार का नाम पियरी है। तो पियरी है तो तुम्हारे घर हो? हैं? पियरी गांव में घर है। क्या है गांव में हालचाल? कुल ठीक है साहब, गांव में का हालचाल ठीक है। रोड सुविधा विधा मिलत बा? कुछ ना साहब, हाँ? कुछ ना। 65 बरस का उम्र हो गई, एक पैखाना असना पौले ही हम। कम से हमारे होती कम से कम 20 प्रधान भैया, लेकिन एक ठे हमके पैखाना न देने। 4 ठे बेटा, 4 ठे पटो मरत हुआ वही तरी। अरे सब जगह तो डंडा लेके लकड़ी फाड़ के हम लइकन के जियाईला, सुना है से। हम आज तलक ले कुछ पौली ना साहब, एक ठे पैखाना न देले हूँ। आओ योगी मोदी सरकार तो बहुत शौचालय का देत माने तो बड़का तो लेके बैठत माने। चली हमारे गांव में दिखाई हमके के करे ना आवास 3-3 ठे बनल बा। हमन के मड़ई मोहाल बा साहेब। टंगा लेके लकड़ी फाड़ी थे, चाहे बिल्डिंग बनाई, चाहे पतोहन के जियाई, चाहे बेटवन के जियाई। तो केकर सरकार ठीक बा? अब केकर सरकार बताई, बना देली जा। अब गांव में प्रधान हो जात हुआ, भाग 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 हमारे द्वार ले भाग। ना है ऐसा। अरे सर, हम चलिए अपने मुँहे पे बता दें। तनी से हम रुपये दे ले रही, अपन टंगा बसुला चला के वो बेमानी करा देना। सो हमार कहना मत दिए कर पैसा। तो के आई आपकी सरकार में? आपकी सरकार में अखिलेश है। अखिलेश खाती हम वहाँ गल बताओ थे कि जहाँ स्कूल है तहाँ हम गल पैदल। नेता होगा? नेता है सर। कौन पार्टी का? अब अखिलेशा की पार्टी का है। जब मैं पार्टी का देवनाथ नेता हूँ, वही पार्टी का नेता है। तो जब समाजवादी पार्टी के सरकारों में ना पौलू शौचालय, कुछ ना पौली। वह तो कहते हैं कि हो जाता बड़का के देता, छोटका ओटो देता, मरातो है। कैसे कहा तो योगी जी का सरकार मन ना तौर बैठा था? नहीं साहब, कुछ ना पौली तो हम का बताई। अरे 15 को परानी में 5 ठेका मिलत रहा, 3 ठेका कट गल, 2 ठेका मिलत रहा राशन कार्ड। तो अब वो सारे का कैसो कैसो तो चढ़गौली तो 5 गो को भयल। तो वो में पतो अलगे हो गए तो 3 गो उले ले 2 ठे हम पहले, 10 किलो हम पहले पावत हो ना राशन। हाँ, 1 ठे बेटा का, 1 ठे अपने पहला, 3 ठे पतो ले बूढ़वा का पतो या ले अपन अपने मर्दा का। बड़ा मुश्किल है घरों में तो बहुत। ना पहला बूढ़ो अलगे हो गल हमसे। काहे लड़ेलू का? नहीं साहब, वो पतोहिया जानला आजकल बुढ़वा पतोहिया नहीं के मानत। अच्छा तू बातिया ले जा, तू घरे? नहीं साहब, हम यही जे रहिला जाइला ना। तो जब घरे ना रहबू तो बुढ़वा कैसे मानी? घरवा जब रहबे ना करबू। अत रतिया करब के दिनवा भर रहा। देखिए माहौल क्या है। मैं हम जो कार्यक्रम करते हैं इसमें पहले से कुछ नहीं करते, आप देख के आपको आप। हाँ जी सीताराम यादव। तब तो यादव जी उधर है। हाँ, तो सपा की तरफ ना, ये सरकार क्या दी है, हम लोगों का नुकसान है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये पियरी बाजार जो है, मैं ऐसे जा रहा था तो रुक गया, यहाँ कुछ लोग रुके थे। वैसे माहौल बाकी जात बिरादरी में सब तरफ किसका है?
देखिए जात बिरादरी तो यहाँ चल ही रही है, लेकिन जात बिरादरी में जो लोग हम बहका रहे हैं, लोग ऊंची कौम के लोग बैकवर्ड को बहका करके छोटी कौमों को ये लोग फोड़ रहे हैं। बस इनका यही काम है, फोड़ करके हिंदू मुस्लिम करके अपना उल्लू सीधा। तो इस बार भी बहका लेंगे। अब देखिए अब तो क्या होता है, लेकिन उसे सपा का लग रहा है कि सपा यहाँ पर रहेगी। गंगा जी में जौन मेहरारू नोट चुरा के मर्दन से धैले रहनी कि भाई अमन के काम दे, वो ले जा नदी में फेंक दा, गंगा जी में फेंक दा, वो कह देले बा का वोट दिया साहब बोली। लेकिन मोरा के धरत ने तन लेको जोरे बाबू से मांग ले, जोरे बाबू से मांग ले लेको त लिया के माई के देता चोरा तैयार धैले रहनी जा, वो फेंकवा देना गंगा जी में। अब मैं गाजीपुर के कठुआ मोड़ बाजार में हूँ। यहीं से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट शुरू होती है। पूरे गाजीपुर में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट मोहम्मदाबाद ही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को एक बार बीजेपी के टिकट पर एक दूसरे बाहुबली कृष्णानंद राय ने हरा दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद AK-47 से गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। इन दिनों अलका राय जो उनकी पत्नी है वो बीजेपी से यहाँ से विधायक हैं, और सुखबुतुल्लाह अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं उन्होंने कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। ये सीट पिछले 30-35 सालों से या उससे भी ज़्यादा सिर्फ 2 परिवारों में रही है, या तो मुख्तार अंसारी या फिर कृष्णानंद राय। बहरहाल मैं कठुआ मोड़ पर कुछ बाजार में आम लोग बैठे थे। क्या माहौल है इस बार चुनाव का माहौल बा? अरे साहब हमारा यहाँ कौन दिक्कत, हमारे तो घर उधर बा कासमाबाद। अरे कोई बात नहीं, तो उधर के कर माहौल बा। अरे अब तो उठू वाला न करी है माहौल के, हमनी को कह दिए बतावा भैया के बताई। ओम प्रकाश राजभर जो सुहासपा सुहेल देव पार्टी के हैं वो भी बहुत चर्चा में रहते हैं। इसके बगल वाली सीट जो है वो जहूराबाद विधानसभा है, उसमें उसके विधायक वो है। अब की जीत पाएंगे राजभर? जीत पाएंगे। हाँ आप बताइए जी। यही सवाल जो मैं इनसे पूछा। हम लोग तो बीजेपी हैं, बीजेपी को वोट देंगे जी। और आगे बताइए। तो बीजेपी की सरकार से खुश हैं जी? बीजेपी की सरकार से आप खुश हैं? जी हाँ। क्या किया? हम लोग को तो फ्री अनाज दे रहा है और 2000 रुपया दे रहा है, तो ये गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? कह रहे कठुआ मोड़ यहाँ क्षेत्र जो आसपास के लोग हैं, यहाँ के लोगों को माफिया राज से निदान मिला है और तो यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी सरकार का। लेकिन कठुआ मोड़ के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल समस्या। यहाँ हल्की फुल्की भी बारिश अगर हो जाती है तो जल यह रोड के किसी न किसी किनारे पे लग जाती है। तो मैं वर्तमान विधायिका जी हैं जो विधायिका जी अलका राय जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये जनता के लोग उनको वोट देगी, बस इस कठुआ मोड़ के विकास के बारे में उनको सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये सुखबुतुल्लाह अंसारी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, उससे कोई? जी नहीं, उनका अपना वर्चस्व है। उन लोगों से कोई पार्टी का मतलब नहीं है। लोग खुद अपना चुनाव अपने दम पे लड़ते हैं, लेकिन जनता उन लोग को अच्छी तरह समझ चुकी है। वो जिसकी सरकार बनने वाली होती है या जिसकी हवा होती है उसी की पार्टी में लोग जाते हैं। लोग हवा सपा की है क्या? उन लोगों का मानना है। ये जो मुख्तार का टिकट कटा है, मुख्तार भाई माफिया हैं, माफिया को कोई नहीं लेना चाहता है। सब जानते हैं, अभी जानते हैं कि सब लोग डूबती हुई नैया पर कोई बैठना नहीं चाहता है। तो और वह क्रिमिनल टाइप भी हैं सब। आजकल माहौल में सब लोग ये चाहते हैं क्रिमिनल जैसे छवि के लोग हमारे पार्टी में ना हो, इसीलिए उनको निकाला गया है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बताइए वकील साहब। वकील साहब बाद में बताएंगे, आप भी बताइए ना। कहाँ बताएं? जिसे ही कह रहे हैं भाजपा आएगी, आपको क्या लगता है? ठीक है, भाजपा तो है ही है, आएगी, जरूर आएगी भाजपा। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा आएगी, इसमें योगी जी का कितना योगदान है? बहुत है योगदान, बहुत बढ़िया है योगदान योगी जी। हाँ, योगी जी सर, मोदी जी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। योगी जी से ज़्यादा प्रभाव मोदी जी का रहेगा। अच्छा। लोग उनके दम पर वोट देंगे, उनके बल पर वोट देंगे। काम उनका कोई मतलब नहीं है? काम का मतलब नहीं, मोदी जी के व्यवहार से लोग खुश हैं। उनके काम से, जैसे कोविड क्या किया मोदी जी ने? मोदी ने अच्छा काम किया है। जो कोविड में लोग परेशान थे, सबको अपने प्रभाव से इसे बचाया है। मोदी जी ने बचा लिया जी, ऐसा मानना है। वैक्सीन ला करके सब वैक्सीन लाए सबको सुरक्षा देने के लिए। कोविड वैक्सीन, कोविड सीड,
का प्रयोग किया गया हर लोगों पर। कुछ लोग तो पहले असकत डरते थे कि मर जाएंगे लगवा करके, आज तो लाइन लगती है लगवाने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम आदर्श कुमार राय है। मैं यहीं कठुआ मोड़ के बगल के चकफनी गांव से हूँ। तो ये राय साहब लोग तो वैसे भी अंसारी परिवार के खिलाफ रहते हैं। सर, अंसारी के खिलाफ या किसी के खिलाफ हो नहीं रहते, हम लोग न्याय के खिलाफ रहते। जो न्याय करेगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। हम लोग तो खुद मतलब भाजपा ही हैं। 26 साल से हम लोग खुद भाजपा कोट दिए हैं। भाजपा आप भी भाजपा ही हैं? हम भी भाजपा ही। और आप भी भाजपा ही हैं? हम लोग जी हाँ। क्या नाम है आपका? शिवशंकर राय साहब आप भी हैं? बिंद है। एक बात ये बताइए, आप यादव हैं। अरे हम तो अभी माहौल पूछे, आप यादव बता रहे हैं। नहीं, माहौल यहाँ अखिलेश सिंह यादव का है। अखिलेश सिंह यादव इस बार 22 में आएंगे। 22 में अखिलेश सिंह यादव आ जाएंगे चुनाव में। खाली यादव जी के बदौलत? नहीं, आधा राय साहब हैं, आधा बिन बिरादरी है, आधा यादव बिरादरी है। आधा है कि आधा 50% है। यादव में भी आधा? नहीं, यादव बिरादरी में तो कम से कम 70% है अखिलेश सिंह यादव के साथ। राय सालों में आधा है, मुसलमानों में पूरा है। 3 बिरादरी मिले तो हम लोग अखिलेश एकदम 22 में राज करेंगे इस बार। 22 में कौन 3? मुसलमान, यादव और राय साहब। राय साहब आधा नहीं आएंगे, पूरा नहीं आएंगे। बिन बिरादरी आएगी, कुहार आएंगे। सब गणित जोड़ के बैठे हैं? एकदम गणित बैठा लिया हूँ पहले ही से हम। एक बात ये बताइए, यही 6 लोग बैठे हैं तो ये तो 4-5 लोग उधर का। देखिए, ये भी राय साहब हैं, ये भी बिंद हैं, वो भी राय साहब हैं। या कोई सभी लोग तो राय साहब भाजपा के आदमी हैं या कौन? हम तो यादव हैं। आप ही बताइए। तो कहा 2 आदमी तो खाली कहेंगे भाजपा आएगी। भाजपा कैसे आएगी आप बताइए इस बार? अरे तो अभी तक अकेले ही है। अकेले का है? देखिए सभी लोग बैठे हैं यादव, सभी लोग यादव हैं यहाँ पर। सर क्या कुल यादव नाय में बैठल ना, कुल यादव डूब गई ना। और के उहे यादवे रहला और क्या हैं? और हम आदमी ना रहला। पूछाए तई भल कि ये साहब ये नहीं एगो आदमी रहला कुल वही रहला सर। हैं? ये कौन भाषा है? कोई भाषा है? है बताइए कि एक आदमी रहा और सब अहिर थे, वो आदमी ना हुआ। कौन बोला ऐसा? हाँ? जैसे हम भी हैं वही नाव में, चाहे कोई है आपे आदमी चाहे कोई पूछा कि अच्छा ही बता नाव कैसे डूब गई, तो एक आदमी था और सब अहिर थे, तो अहिर वाला डूब गया, वो एक आदमी था वो बच गया। अहिर आदमी नहीं है। ये सब राज कौन बोला ऐसे? कौन बोला ऐसे? डीएम यादव, डीएम पूछे थे यादव से मलाज से, तो जब सब कोई नहीं है, सब अहिर थे। तो कहे अहिर आदमी नहीं होते हैं? अहिर को देख सभी लोग जलते हैं इसी तरह। जो कि जलने का तक लड़कों के एकदम कोई भविष्य दाव पर है? कोई भर्ती उर्ती हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताइए, मैं जगह जगह जाते रहता हूँ, ये जातिवाद या जातिवाद के आधार पे इस तरह की बातें इस समाज में खत्म कैसे होगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग इस तरह से बातें करें। एकदम सही आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर पक्का इनार, आज तक वहाँ रेलवे क्रॉसिंग नहीं बना। 50 बार हो गया, जो कहीं बन जाएगा वो अभी नहीं बना। आदमी बंधु विधायक थे जो बोल रहे हैं बनवाने के लिए, तो 30 साल से जिसकी बड़ाई कर रहे हैं सपा, उसी के तो विधायक थे यहाँ पे। सबसे ज्यादा यहाँ विधायक वो अंसारी बंधु यहाँ पे रह चुके हैं इस मोहम्मदाबाद से। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। पहली बार अलका राय जी ने बहुत कुछ काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का भी बिना अंसारी फैमिली के चल नहीं पा रहा मामला? हम लोग किशन राय को हम लोग वोट दिए, हम लोग जिताए खुद उनको। अलका राय को हम लोग जिताए हैं, यादव बिरादरी जीताई है अलका राय को, किशन राय को अलका यादव बिरादरी जीताई है। ये कौन कहता है कि हम लोग नहीं देते हैं वोट? अच्छा इस बार ये बताइए कि जो योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे उनके अवैध बिल्डिंग ये वो गिरा, इसका कुछ असर जमीन पर भी है? कुछ नहीं असर है, कुछ असर नहीं है। कहाँ असर है? उनकी ज़मीन है जो बफौती है, उनकी ज़मीन जो मुख्तार अंसारी लिए हैं, तो उनको सोचना चाहिए।
अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद जीते हैं, जीतकर क्या किए हैं? इतना विकास हुआ था गाजीपुर में, सिन्हा जी ने किया था। अफजाल अंसारी जीतकर कभी दिखे हैं क्षेत्र में? कोविड काल भी यही तो मैं कहता हूं कि अगर विकास ही राजनीति का पैमाना होता तो मैं इसको आप चाहे जैसे ले लें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में सांसद रहने के दौरान, रेल राज्य मंत्री रहने के दौरान मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के विकास के लिए जो काम किया है वो हाल के दिनों में किसी एक नेता ने अपने क्षेत्र के लिए नहीं किया। लेकिन ये बात सही है ना? सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ, कोई नहीं किया है, कोई सांसद नहीं किया है आज तक। मनोज सिन्हा, हाँ, मनोज सिन्हा इतना। और जब चुनाव का समय आया तो इस गाजीपुर की जनता ने उनको 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया और अफजाल अंसारी यहाँ से बीएसपी के टिकट पर सांसद बन गए। तो इसलिए विकास की राजनीति का हमको तो समझ में नहीं आता। हाँ चाचा, अरे अखबारवा पढ़ा तो बता। अरे हमारे को कुछ बोले जो पावर है ना, इसलिए खाली बोली यार। सुना तो लोग सुना हमके ही बताओ बस कि अभी 4 महीना बाद चुनाव हुई, के जीती? अरे वोट मान ला कि केहू के नहीं दे वही के न बारे वोट। भाई जितने जो वाला तो काम करने वाला हमारे निगाह में तो आता है कि इस बार फिर भाजपा जीतेगी। क्यों, क्या की है? हैं? क्या की है भाजपा आपके हिसाब से? क्यों लग रहा है कि जीतेगी? भाजपा इसलिए जीतेगी कि और की सरकार में गरीबों को 2,000 रुपया मिला, वही दिया। राशन पताई वही दे रही है। और एक आध को काम वो वही गलत है कि अछड़ा बछड़ा छोड़ के ये नुकसान हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई जो है बहुत चरम सीमा पर है। इतना किसी की सरकार में महंगाई नहीं था जितना ही सरकार में महंगाई है। तो कहीं से फायदा है तो कहीं से नुकसान है। हम अभी कुछ बोलोगी? सरकार ठीक है ये कि बदल जाएगी? सरकार तो कुल आवत हो बदल ही लोग ना। सरकार बदले आवत हो, बनावे आवत हो, का बनौना कुछ तो ना बनौना। एगो हमार लड़का रहा मर गया, आज कुछ ना खैना लोगन। बूढ़ा बूढ़ी खाली बाड़ी जा और कहा मन जा करल जा, न एक पैसा न मिलल न जुलल न कुछ बयान। ये तो लोगन संसद हुआ लोगन, विधायक बनत हुआ लोगन। तो हमन जब मरे झोपड़ी में बाड़ी जा, न कुछ बनल न घर न दुआर न कुछ बनल, का हमन जा करल जा? ये तो बात हो। तब अब हमन जा, अब संसद जे के बने के बातें अब देखा के बनेला संसद। जो आदमी गरीब है, जो आदमी अभाव में है, उसके लिए सरकारें को बदलने का कोई बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं रहता। लेकिन समाज ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।